हे गाइस, आप सभी का स्वागत है एजी मोशन डिज़ाइन हिंदी में। और आज की इस वीडियो में हम क्रिएट करने जा रहे हैं एक सिंपल टेक्स्ट रिवील एनिमेशन, वो भी आफ्टर इफेक्ट्स में बिना किसी प्लगइन का इस्तेमाल किए। और अगर आपको मोशन ग्राफिक्स से रिलेटेड और भी सारी चीज़ें एडवांस में सीखना पसंद है तो आप मेरे यूडमी कोर्सेज भी ज्वाइन कर सकते हैं। सारे लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकॉन पर भी क्लिक कर दीजिएगा। तो बिना वक्त ज़ाय किए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अभी हम आ चुके हैं एडोबी आफ्टर इफेक्ट्स में और सबसे पहले हम एक नया कंपोजिशन हमेशा की तरह बनाएंगे जिसे हम नाम दे देंगे मेन एनिमेशन। विड्थ हम रखेंगे उसकी 1920 और हाइट रखेंगे 180, फ्रेम रेट 30, ड्यूरेशन भी 30 और बैकग्राउंड कलर हमेशा की तरह ब्लैक और ओके पे क्लिक कर दो। उसके बाद हम जाएंगे चूज़ ग्रिड एंड गाइड ऑप्शन में और टाइटल सेफ एक्शन पे क्लिक कर देंगे। अब हमेशा की तरह हम एक टेक्स्ट टूल सिलेक्ट करेंगे और मैं यहाँ पे फ़ॉन्ट चूज़ करने वाला हूँ बेबस न्यू बोल्ड वर्जन। फ़ॉन्ट साइज़ हम रखेंगे 200 और फ़ॉन्ट के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो हम रखेंगे 50 और वाइट कलर का फ़ॉन्ट। अब आप वैसे तो यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट टाइप कर सकते हो, मैं यहाँ पे टाइप करने वाला हूँ टाइपोग्राफी। ओके, उसके बाद इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करो और कंट्रोल अल्ट होम प्रेस करेंगे ताकि उसका एंकर पॉइंट सेंटर में आ जाए। उसके बाद अलाइन टैब में अलाइन इट हॉरिजॉन्टली और अलाइन इट वर्टिकली। तो ये जो टेक्स्ट है वो हमारा रेफरेंस टेक्स्ट होने वाला है, तो हम इसे हाइड कर देंगे, लॉक कर देंगे। अब हम कंट्रोल एन प्रेस करेंगे ताकि हम एक नया कंपोजिशन बना पाए और इसे हम नाम दे देंगे टी। इसकी विड्थ में रखूँगा 200, हाइट भी 200, फ्रेम रेट फिर से 60, बाकी सारी सेटिंग्स सेम्स रहेंगी और ओके पे क्लिक कर दो। अब यहाँ पे टी टेक्स्ट टाइप कर दो, इसे भी कंट्रोल अल्ट होम, अलाइन टैब में जाके अलाइन हॉरिजॉन्टली अलाइन वर्टिकली। अब इस टी को मैं कंट्रोल डी करके डुप्लीकेट करूँगा एटलीस्ट 4 to 5 टाइम्स और एक बार डुप्लीकेट कर देंगे। और इसे सिलेक्ट करो और इसे ऊपर यहाँ पे लेके आओ आउट ऑफ द कंपोजिशन। अगेन कंट्रोल डी करके इसे यहाँ पे लेके आओ, अगेन कंट्रोल डी करके इसे यहाँ पे लेके आओ। ओके, तो हमारे पास इतने ऑप्शंस हैं। अब इन सभी को सिलेक्ट करो और इस जो नीचे वाला टी है उसे पेरेंट कर दो। अब इसे फिट कर दो। अब पी फॉर पोजीशन, इसकी पोजीशन कुछ यहाँ पे ला के रख दो और एक की फ्रेम बना दो। उसके बाद जाओ अराउंड 2 सेकंड पे और इसे यहाँ से यहाँ पे नीचे लेके आओ तब तक जब तक ये जो टी है वो प्रॉपरली सेंटर में ना जाए। अब इन की फ्रेम्स को सिलेक्ट करो और F9 पे क्लिक कर दो। जाओ ग्राफ एडिटर में, इसे सिलेक्ट करो और शिफ्ट होल्ड करके इसे यहाँ पे लेके आओ। तो हमें इस तरीके का एनिमेशन यहाँ पे दिख रहा होगा। ओके, तो आप देख सकते हैं इस तरीके की चीज़ मिल रही होगी। मैं इसे 3 सेकंड पे लेके जाता हूँ तो आप देख सकते हैं कि कैसे हमें ये एनिमेशन मिल रहा है। अब हमें करना ये है कि हमें ये जो बाकी के टेक्स्ट है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये हम टेक्स्ट टूल सिलेक्ट करेंगे और इसे मैं बना दूंगा ए, इसे हम कुछ और बना देंगे लाइक डी, इसे हम बना देंगे कुछ और टेक्स्ट लाइक क्यू। ओके, अब इस टेक्स्ट को हम सिलेक्ट करेंगे, इसे मैं रेड कर दूंगा, इस डी को मैं कर दूंगा ग्रीन, इस क्यू को मैं कर दूंगा ब्लू। ओके, तो आप देख सकते हैं कि हमें कुछ इस तरीके का एनिमेशन दिख रहा होगा। अब हमारे पास ये जो टाइपोग्राफी है हम सभी अल्फ़ाबेट्स के लिए बनाना होगा, तो इस टी को इस प्रोजेक्ट विंडो से मैं कंट्रोल डी करके डुप्लीकेट करूँगा, इसे नाम दे दूँगा मैं वाई। अगेन कंट्रोल डी एंटर, इसे नाम दे दो पी। अगेन कंट्रोल डी एंटर करके इसे नाम दे दो ओ। कंट्रोल डी एंटर करके इसे नाम दे दो जी। कंट्रोल डी एंटर प्रेस करके इसे नाम दे दो आर। कंट्रोल डी एंटर प्रेस करके इसे नाम दे दो ए। अब पी हमारे पास ऑलरेडी है तो फिर से बनाने की ज़रूरत नहीं है। अगेन कंट्रोल डी एंटर, इसे नाम दे दो एच। अब वाई भी हमारे पास ऑलरेडी है, तो अब बस हमें इसके अंदर जाना है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये ए वाला है तो इसके लास्ट में जो ये टी है उसे हमें बना देना है ए। सिमिलरली ये जो जी है इसके लास्ट में जो ये टी है उसे कर देना है हमें जी। उसके बाद ये एच, इसे कर देना है एच। ये ओ, इसे भी कर देना है ओ। पी को कर देना है पी। आर को कर देना है आर।
सॉरी आर, टी को कर देना है टी, टी तो ऑलरेडी टी है, तो इसे डबल क्लिक करके ओपन करो और इसे कर दो वाई। ओके, तो टी ए जी एच ओ पी आर वाई। ओके, तो अब सारे अल्फ़ाबेट्स रेडी है। अब ये जो हमारा टेक्स्ट है हम इसे कर देंगे रेड कलर का, ठीक है। और सबसे पहले तो हम अपना टी वाला कंपोजिशन यहाँ पे लेके आएंगे और एंड में जाएंगे और इसे जो है वो मैं कुछ इस तरीके से यहाँ पे एडजस्ट कर दूँगा, ठीक है। अब इसी टी को मैं कंट्रोल डी करके डुप्लीकेट करके यहाँ पे लेके आऊँगा और ये जो वाई है अल्ट होल्ड प्रेस करूँगा मैं, यानी कि अल्ट की है जो प्रेस करके इस पे ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा ताकि ये इस पे रिप्लेस हो जाए और इसे यहाँ पे एडजस्ट कर दो। इसी को कंट्रोल डी करके यहाँ पे लेके आओ, फिर अपना जो पी है उसे अल्ट होल्ड करके यहाँ से रिप्लेस कर दो। इसी को कंट्रोल डी करके यहाँ पे लेके आओ, ये जो अपना हो है अल्ट होल्ड करके इससे रिप्लेस कर दो। इसी को कंट्रोल डी करके यहाँ पे लेके आओ, ये जो जी है अल्ट होल्ड करके इसे रिप्लेस कर दो। कंट्रोल डी इसे यहाँ पे लेके आओ, अल्ट होल्ड करके रिप्लेस। कंट्रोल डी इसे यहाँ पे लेके आओ, ए को सिलेक्ट करके अल्ट होल्ड करके रिप्लेस। कंट्रोल डी यहाँ पे लेके आओ, पी सिलेक्ट करो अल्ट होल्ड करके रिप्लेस। कंट्रोल डी इसे यहाँ पे लेके आओ, एच को सिलेक्ट करो अल्ट होल्ड करके रिप्लेस और एडजस्ट कर दो। कंट्रोल डी इसे यहाँ पे लेके आओ और अपना जो वाई है अल्ट होल्ड करके रिप्लेस। ओके, और ये जो टेक्स्ट है इसे डिलीट कर दो, उसकी ज़रूरत नहीं है। तो अब जब हम ये एनिमेशन देखेंगे तो हमें कुछ इस तरीके की एनिमेशन यहाँ पे दिख रही होगी, ठीक है। अब हमें करना ये है कि हमें पेज डाउन बटन 2 बार दबाना है और इसे ऐसे एक के पीछे एक एडजस्ट करना है, ठीक है। तो हमें इस तरीके की चीज़ मिल रही होगी। और अगर आपको लगता है कि ये बहुत ही कम है तो आप क्या कर सकते हैं, हम थोड़ा और डिस्टेंस लेंगे, अल्ट क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट, उसके बाद राइट क्लिक की फ्रेम असिस्टेंस सीक्वेंस लेयर्स हिट होगी। अगर ये ऊपर से स्टार्ट हो रहा है तो सबसे पहले आप ये लेयर सिलेक्ट करो, फिर शिफ्ट होल्ड करके ये लेयर, राइट क्लिक की फ्रेम असिस्टेंस सीक्वेंस लेयर्स हिट होके, या फिर आप इसे सिलेक्ट करो सबसे पहले निचली लेयर, उसके बाद ऊपर की लेयर शिफ्ट होल्ड करके राइट क्लिक की फ्रेम असिस्टेंस सीक्वेंस लेयर्स हिट होके। ओके, और उसके बाद ये जो कॉम्पोजिशन है उसकी साइज़ बढ़ा दो, तो हमें इस तरीके की चीज़ मिल रही होगी। ओके, अब इन सभी लेयर्स को सिलेक्ट करें कि हम जाएंगे इफेक्ट एंड प्रीसेट्स पैनल में और सर्च करेंगे विगल पोजीशन इफेक्ट और सभी पे अप्लाई कर देंगे, तो हमें इस तरीके की चीज़ मिल रही होगी। ओके, अब इसको सिलेक्ट करो, इफेक्ट एंड प्रीसेट्स पैनल में हम जाके अप्लाई करेंगे ड्रॉप शैडो इफेक्ट एंड डबल क्लिक टू अप्लाई, और इसकी सॉफ्टनेस बढ़ा देंगे और ओपेसिटी भी बढ़ा देंगे। अब इस ड्रॉप शैडो को सॉफ्टनेस को हम रखेंगे 2 और डिस्टेंस रखेंगे हम 10। अब इस ड्रॉप शैडो को कंट्रोल सी करके कॉपी करो, सभी को सिलेक्ट करके कंट्रोल वी करके पेस्ट कर दो ड्रॉप शैडो को, तो हमें हल्की सी ड्रॉप शैडो इन सब में दिखने लगेगी। अब सभी को सिलेक्ट करो, कंट्रोल शिफ्ट सी, और इसे नाम दे दूंगा टेक्स्ट एनिमेशन। कंट्रोल डी करके हम इसे डुप्लीकेट करेंगे एस फॉर अनलिंक और इसे कर देंगे -100, पी फॉर पोजीशन, और इसे नीचे ला के रख दो। तो आप देख सकते हैं कि हमें एक रिफ्लेक्शन टाइप मिल रहा है इन चीज़ों का, ठीक है। तो अब हम इसे देखेंगे प्रॉपर्ली तो हमें इस तरीके की चीज़ मिल रही होगी। अगर आप चाहें तो इस रिफ्लेक्शन को थोड़ा सा और ऊपर लेके आ सकते हैं, ठीक है। बस हमें मेक श्योर करना है कि ये इसे प्रॉपर्ली चिपके ना, ठीक है। तो हमें इसे थोड़ा सा और नीचे लेके आना है। ओके, आई थिंक इतना डिस्टेंस इनफ है। अब उसके बाद आप देख सकते हैं कि ये गायब हो रहा है क्योंकि हमने कंपोजिशंस यहाँ तक बनाया है। तो इन सभी को सिलेक्ट करूँगा मैं यहाँ से लेके यहाँ तक। अब इन सभी को सिलेक्ट करके ये जो कंप है मैं इसे ऐसे खींच दूँगा ताकि ये अपने आप एक एक गायब हो जाए। ओके, और इस पॉइंट पे ये एनिमेशन एंड होगा और एंड प्रेस करो। तो अब मुझे कुछ इस तरीके की एनिमेशन मिलेगी। उसके बाद ये एक एक गायब हो जाएगा और ये एनिमेशन फिर से स्टार्ट होगा, ठीक है।
अब इन सभी को क्लोज़ करूँगा मैं और कंट्रोल एन प्रेस करके मैं एक कंपोजिशन बना दूँगा फ्रैक्टल नाम का, और विड्थ हम रखेंगे इसकी 1920 और हाइट 180 और ओके पे क्लिक करेंगे। कंट्रोल वाई एक सॉलिड बैकग्राउंड लेयर बनाने के लिए, और इस पर हम अप्लाई करेंगे फ्रैक्टल नॉइस इफेक्ट और डबल क्लिक करके अप्लाई कर देंगे। अब इसकी हम कॉन्ट्रास्ट बढ़ा देंगे और ब्राइटनेस डिक्रीज़ कर देंगे और कॉम्प्लेक्सिटी भी बढ़ा देंगे, और ट्रांसफॉर्म में जाके इसे कर दो यूनिफॉर्म स्केलिंग। इसकी विड्थ ऐसे एडजस्ट करो, स्केल कुछ ऐसे एडजस्ट करो, और अगर आप चाहे कॉम्प्लेक्सिटी इसकी 2 भी रख सकते हैं, और इसे कर दो 10, और इसकी जो स्केल विड्थ है 1500 कर दो। अब मेन एनिमेशन में जाके कंट्रोल 0 प्रेस करके फ्रैक्टल को यहाँ पे लेके आओ और इसे हाइड कर दो, और इसे सिलेक्ट करके इफेक्ट एंड प्रीसेट्स पैनल में जाके हम अप्लाई करेंगे कंपाउंड ब्लर इफेक्ट, और डबल क्लिक करके अप्लाई, और यहाँ पे हम चूज़ करेंगे ये फ्रैक्टल लेयर। ठीक है, तो आप देख सकते हैं हमें इस तरीके का एक रिफ्लेक्शन मिल रहा है। इस लेयर को हम सिलेक्ट करके हम जाएंगे अपने रेक्टेंगल टूल में, और यहाँ से लेके यहाँ तक एक इस तरीके का मास्क बना दूंगा मैं, और मास्क के अंदर जाके ये जो फेदर्स है उन्हें कुछ इस तरीके से एडजस्ट करूँगा, तो हमें इस तरीके का रिफ्लेक्शन दिख रहा होगा। उसके बाद राइट क्लिक न्यू और एक एडजस्टमेंट लेयर, हम जाएंगे इफेक्ट एंड प्रीसेट्स पैनल में एंड वी विल सर्च फॉर ग्लो इफेक्ट। अब ग्लो इफेक्ट में ग्लो थ्रेशोल्ड हम रखेंगे 90, ग्लो रेडियस 100 और ग्लो इंटेंसिटी 0.3। ओके, अगर आप चाहें तो ग्लो थ्रेशोल्ड भी 100 रख सकते हैं, ग्लो रेडियस आप थोड़ा सा कम कर सकते हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके से। ठीक है, और ग्लो इंटेंसिटी हम रखेंगे 0.6, तो हमें इस तरीके का एनिमेशन दिख रहा होगा। तो इस तरीके से आप भी आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर इस तरीके का टेक्स्ट एनिमेशन बना सकते हैं।